Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12th के एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में 10 बेहद इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। पहला, जैव प्रौद्योगिकी शब्द को सबसे पहले जो प्रतिपादित किया था, टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय कार्ल इरेके। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम जैव प्रौद्योगिकी की शाखाओं को देखें तो लाल जैव प्रौद्योगिकी का संबंध चिकित्सा से होता है, ठीक वहीं हरा जैव प्रौद्योगिकी का संबंध कृषि से है। अगर हम सफ़ेद जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसका संबंध इंडस्ट्रीज से है, उद्योग, जबकि नीला समुद्री तथा जलीय जीव या वहाँ की व्यवस्था से है। के अंतर्गत जो सर्वप्रथम मानव निर्मित इंसुलिन, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बना, उसे हम ह्यूमिलिन कहते हैं, और ये ह्यूमिलिन अमेरिका की एक कंपनी इली लिली के द्वारा बनाया गया था। अगर हम जीन थेरेपी का पहला सफल क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो एक 4 वर्ष की बच्ची के अंदर ये ट्रायल हुआ था और उसमें एडीए विकार के बारे में केंद्रित था। ये एडिनोसिन डीअमीनेज एक ऐसा फैक्टर है जो बॉडी में इम्यूनिटी को पूरी तरीके से कोलैप्स कर देता है। जब जीन थेरेपी का पहला सक्सेसफुल ट्रायल हुआ तो इस प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित विकार को नियंत्रित किया गया। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रथम विकसित रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम हाइंड-2 है, जिसकी प्राप्ति हीमोफिलस नामक जीवाणु से की गई है, और प्रथम विकसित कृत्रिम वेक्टर PBR 322 है, जिसे P का मतलब प्लास्मिड से बनाया गया है। अगर हम रोजी की बात करें तो यह एक गाय है जो जीएम जानवर का एक प्रमुख उदाहरण है, एक तरह का ट्रांसजेनिक एनिमल है। जीन यानी रोजी गाय के दूध में अल्फा लैक्ट अल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है जो मानव के मिल्क प्रोटीन से समानता रखता है। तो एक दुनिया में हरित क्रांति के जनक की चर्चा करें तो उसमें बात आती है नॉर्मन बोरलॉग की, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। प्रथम सफल क्लोन विकसित करके जो जानवर बनाया गया था उस जानवर का नाम था डॉली, और डॉली याद रखिएगा एक भेड़ की प्रजाति है। बायोटेक्नोलॉजी के अंतिम कड़ी में हम पैलेंड्रोम का खेल खेलेंगे। कहते हैं कि डीएनए का वैसा खंड जिसका उल्टा सीधा एक समान हो उसे हम पैलेंड्रोम कहते हैं। अगर मैंने लिख दीजिए मलयालम, अगर आप इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं तो आप देखेंगे इसका उल्टा सीधा एक समान है। यहाँ पे मलयालम से मतलब नहीं है, डीएनए के वैसे खंड जो उल्टा सीधा एक समान होंगे वही पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस या पैलेंड्रोम कहलाएंगे। से और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगली सीरीज में 10 नए क्वेश्चन के साथ फिर